आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो मैथ का है। क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जो है रैशनल नंबर, और मैं एनसीईआरटी से चलूंगा पहले, फिर इसके बाद एडिशनल क्वेश्चन इसी में लगा देंगे। रैशनल नंबर पहले स्टार्टिंग में देखेंगे रैशनल नंबर होते क्या है। उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा सबसे छोटे नंबर्स वो हैं। भाई साहब इधर ध्यान दे, इधर इधर सबसे छोटा नंबर है नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको याद रखना है कि काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल का मतलब होता है जो अपने आप प्रकृति में कूद गए हैं, अपने आप ऐसे नंबर्स जो अपने आप इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कोई बोला कितने रोटी खा ली है, तो बोला 4 रोटी खा ली है। कोई बोला कि कितने शेर का, प्राचीन काल में कितने शेरों का आपने शिकार कर लिया, तो बोलेगा 5-6। तो नंबर अपने आप जो बन गए उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं हिंदी में, प्राकृतिक संख्या कहते हैं हिंदी में, है ना। तो नेचुरल नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो ऐसे नंबर जिनको हम लोग गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन कहां से बनेगा? इसका एग्जाम्पल आप देखना। तो एग्जाम्पल स्टार्ट होता है 1 से 2, 3 और जहां तक आपको जाना है चले जाओ। लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ कौन सा है? अच्छा बताओ सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? बिगेस्ट में बात करेगा या लार्जेस्ट में बात होगी तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर? 2 डिजिट का हो और स्मॉलेस्ट हो। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट में कितना आ जाएगा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट में आ जाएगा 10, है ना। लेकिन एक बात अधूरी रह रही है। हमने जो बोला वो है 1, 2, 3 से आप जितना जाना चाहो चले जाओ, है ना। लेकिन अभी एक चीज की कमी है, वो नंबर है 0। वो नंबर है 0। तो जैसे 0 की डिस्कवरी हुई, तुरंत नंबर को बोल दिया गया भैया अब इसकी जीवन पूरा हो गया है, संपूर्ण हो गया है, तो नाम रख दिया होल नंबर। होल नंबर मतलब होता है अब इसको किसी की जरूरत नहीं है ना। तो ये बन गया संपूर्ण नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण। होल मतलब होता है संपूर्ण, मतलब पूरा हो गया। जैसे आपकी जिंदगी अभी अधूरी है, लेकिन कोनो जिंदगी में कूद जाएगा तो जिंदगी हो जाएगी पूरी, तो संपूर्ण हो जाएगी, है ना। लेकिन उसकी कमी अभी खल रही है। तो होल नंबर क्या होता है? तो ऐसे नंबर्स जो नेचुरल भी हैं और उनमें 0 ऐड कर दो तो नेचुरल नंबर लिख दो। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। ऐसे नंबर्स नेचुरल थे जो, है ना, और उसमें 0 और जोड़ दो तो ये बन जाएगा क्या? होल नंबर्स। अगर हम एग्जांपल में लिखे तो आ जाएगा 0, 1, 2 और 3 और जहां तक जाना है चले जाओ। बस बताओ कौन बड़ा हुआ? नेचुरल बड़ा हुआ कि होल बड़ा हुआ? कितने साल बड़ा है? 1 साल बड़ा है कि 1 डिजिट बड़ा है? 1 साल नहीं बड़ा, 1 डिजिट बड़ा है ना। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी चल रहा है। यहाँ 1, 2, 3 है लेकिन इन्फिनिटी तक है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन जुड़ गया? तो 0 जुड़ गया। तो इसको हम लोग बोल देंगे होल नंबर्स। अब एक चीज और कमी खल रही है, क्या? कौन कर्जा वर्जा ले लिया तब क्या होगा, है ना। कोई कर्जा ले लिया तब क्या होगा? कर्जा ले लिया तो उधारी पे चढ़ता है। तो हम लोग नेगेटिव नंबर्स को लेके आए हैं ताकि हम लोग कभी कोई उधार ले ले या कोई चीज किसी की चोरी चारी हो जाए तो, या कोई चीज नीचे जाए तो हम लोग उसको नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स भी ले आओ मार्केट में, नेगेटिव नंबर्स, फिर पॉजिटिव नंबर और 0। नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 इन तीनों को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। अगर हम नंबर लाइन बनाए तो सबसे पहले आ जाएगा कौन? तो सबसे पहले आ जाएगा 0। बताओ ये होल नंबर है। फिर आगे जाओगे 1, 2, 3 और जहां तक जाना चले जाओ। तो ये बताओ ये क्या थे? ये थे नेचुरल, है ना। और इसी नेचुरल में हमने एक चीज और जोड़ दिया 0, तो ये क्या बन गया? होल। और अभी हम नेगेटिव नंबर लगाने जा रहे हैं, -1, -2, -3, -4। तो ये क्या बन गया? ये पूरा फुल बन गया है इंटीजर। तो तीनों के पापा कौन है? तीनों में पापा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? इंटीजर्स। फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन है? नेचुरल। फिर बीच का कौन है? होल नंबर्स। तो इतनी बात तुम लोग को समझ में आ गई। अच्छा रिया ये बताओ कि -2 बड़ा है या -3 बड़ा है? -2 बड़ा है कि -2? -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है?
-1। देखो तुम बोल रही हो कि -2 और -1 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, तो ये तो छोटा होता है 1 ना, तो 1 तो छोटा होता है, तो अगर ये बड़ा है, तुमने कहा ये बड़ा है ना, लेकिन तुम तो बोल रही हो ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो 1 तो छोटा होता है। तुमने बोला हमसे कि 1 -1 बड़ा है, 1 तो छोटा होता है ना 2 से। रिया कह रही है कि अगर कोई चीज नेगेटिव में जाती है तो नेगेटिव में छोटा हो जाता है नंबर। रिया बोल रही है कि अगर नंबर में माइनस साइन लग गया तो छोटा नंबर बड़ा दिखने लगता है। अगर हमने यहां लिख दिया 30 और यहां लिख दिया माइनस का 26, बताओ कौन बड़ा, बताओ कौन बड़ा, माइनस का 30 बड़ा कि माइनस का 26 बड़ा, तो बड़ा है माइनस का 26। अगर नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, नेगेटिव में माइनस में नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, नेगेटिव में छोटा इज बड़ा, छोटा नंबर बड़ा होता है, छोटा बड़ा बन जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है ना। अच्छा अब हम इसी का चार्ट बना दें तो खाने के लिए तैयार हो? डू यू वांट टू ईट चार्ट? सबसे पहले आ जाएगा नेचुरल नंबर, है ना। बताओ नेचुरल में एक चीज हमने जोड़ दी थी तो क्या बन गया था, होल, है ना। होल में एक चीज और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, इंटीजर्स, है ना। अच्छा इसके पास 1 2 3 है, इसके पास 0 1 2 3 है, और इसमें नेगेटिव नंबर भी जोड़ दो, -2 -1 0 1 2 3, तो बन जाएगा इंटीजर्स। बताओ सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? सारे नेचुरल क्या होल होते हैं? हाँ होते हैं, बिल्कुल बात है। सारे होल नेचुरल होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि छोटा वाला बड़े के अंदर पैक हो जाएगा और बड़ा वाला छोटे के अंदर पैक होता है, नहीं होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, और ये तीनों को मिला देते हैं तो एक और बन जाता है, उसका नाम आ जाएगा रैशनल। इसका नाम आ जाएगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपके चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, आपके चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। तो जल्दी जल्दी ये नोट करो तुरंत। अब आगे देखो, अब रैशनल नंबर आ गया, अब आपके चैप्टर में पहुंच गए हैं, अब अच्छा मजा आएगा। क्या आएगा? रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछेंगे सबसे पहले। रैशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत खतरनाक चीज है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है क्या करनी है? तो आपको एक फ्रैक्शन की डेफिनेशन आती है, तो रैशनल नंबर की आती है क्या? नंबर, ये याद रखनी डेफिनेशन, नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P बाय Q, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जहां पर एक शर्तें लागू होती है, कहां, वेयर P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स वाली बात अभी मैंने बताई, इंटीजर्स में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या है, इंटीजर्स है। अब अच्छा एक बात समझना, अब भाई साहब ये लोग बोल रहे हैं P बाय Q के फॉर्म में लिखा जा सके, चलो ये बात तो हमको हजम हो गई, है ना। अब P और Q इंटीजर्स हैं, एक शर्त और आएगी, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो बात बोल गए वो थोड़ी खतरनाक बात है। इन्होंने बोला P और Q इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर में हम लिख दे 5/6, बताओ रैशनल है कि नहीं है। हम इसको लिख दे माइनस का 5/6, बताओ रैशनल है कि नहीं है, इंटीजर्स है बीवी, है ना। अच्छा हम इसको लिख दे प्लस का 5/6, रैशनल है कि नहीं है। अब इसको हम लिख दे 5, बताओ रैशनल है कि नहीं है। इसके नीचे आप अपने आप से 1 लगा सकते हो। अच्छा अब अगर हम इसको बोले 0, बताओ रैशनल है कि नहीं है, क्योंकि इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। अगर हम इसको लिखें 1/0, बताओ रैशनल है कि नहीं, अब नहीं है। डेफिनेशन का मेन मतलब यह है कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब रैशनल होगा। नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बस नहीं होना चाहिए। नीचे वाला 0 हुआ तो आपका काम तमाम, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है ना। अगर हम यहां पर लिख दें, क्यों पार्थ, अगर हम यहां पर लिख दें ऐसे कि बताओ 1 रैशनल है कि नहीं है, 1/0 रैशनल है कि नहीं है, नीचे वाला 0 हो गया, है ना। बताओ 5/2 रैशनल है कि नहीं है, बताओ पाई रैशनल है कि नहीं, पाई रैशनल है। लेकिन अगर 22/7 रैशनल है कि नहीं बोला जाए
तो ये नहीं हो जाएगा। ये आप क्लास 9th में पढ़ोगे, ये क्लास 9th में पढ़ोगे क्यों, है ना। बस इतना याद रखना, जीरो कभी भी नीचे गया तो क्लास 8th में वो इरेशनल बन जाता, मतलब रैशनल नहीं होता। क्लास 8th में आपको ये बात पढ़नी है, ये वाली बात आपको अपने दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा जहां भी स्टोर करना है स्टोर कर लो। नीचे वाला जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो फिर आपका काम तमाम हो गया। अब आपको 5 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अगर वो प्रॉपर्टीज आपको आ गई तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल खोखला है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव। पहले ये क्लोजर वैसे काम की नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने सोचा एनसीईआरटी का है तो लिख ही देते हैं। इसके बाद आएगा कम्यूटेटिव। एक बार चार्ट बना लेना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे छापते चलो, फिर इसके बाद समझ में आ जाएगा। पहली क्लोजर, कम्यूटेटिव, और इसके बाद एसोसिएटिव। फिर तीसरे नंबर पे लिखनी है आइडेंटिटी, और चौथे नंबर पे लिखना है इनवर्स। आप अपना पेज कर दो लैंडस्केप मोड में। लैंडस्केप जानते हो, इसको कहते हैं लैंडस्केप मोड, और इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। लैंडस्केप मोड में ऐसे कर दो तो ये बन जाएगा आपका, है ना। तो जल्दी जल्दी इसी फॉर्मेट में बनाना, नहीं तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग टोटल एक पेज लेके जाएंगे इस प्रॉपर्टी में। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, और इसके बाद आ जाएगी इनवर्स। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज। और ये होल्ड किसमें किसमें करती हैं, तो होल्ड करती है किसमें, एडिशन में, और फिर इसके बाद आएगा सब्ट्रैक्शन, फिर इसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, और फिर लास्ट में आएगा डिवीजन। ये 4 चीजें आपको पढ़नी है। मल्टीप्लिकेशन, अब देखो समझो होती क्या चीज है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी, क्लोजर प्रॉपर्टी में सिर्फ ऐड करते हैं, और ऐड करने से तीसरा मिल जाता है। जैसे हम यहां पर हम आटा और अगर आटा में पानी ऐड करें तो वो रोटी बन जाएगी, है ना। दाल में चावल ऐड करें तो खिचड़ी बन जाएगी। ऐसा बनता है ना, तो नई चीज आपको मिलेगी, नई चीज। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे अगर हम 2 चीज को ऐड करें, ए और बी, तो आपको मिलेगा तीसरा सी। ये बात को आप याद रखनी है। जैसे हम एडिशन में लगा, कोई 2 डिजिट हम ले लेते हैं, जैसे 3 और 5 ऐड करा, बताओ कितना मिलेगा, 8। नई चीज मिला, बिल्कुल मिला, तो टिक मार देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है, टिक मार दिया, है ना। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में अगर ये चीज लोगे तो 3 में -5 करोगे तो -2 मिलेगा। होल्ड करती है, बिल्कुल करती है ठाकुर साहब, इसको टिक कर दिया जाए। अब अगर मल्टीप्लिकेशन में जाओगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 15। बताओ होल्ड करती है, बिल्कुल होल्ड करती है। अगर हम 3 को 5 से डिवाइड कर दे तो कुछ होल्ड करेगा, हाँ 0.6 मिल जाएगा। होल्ड करती है, बिल्कुल होल्ड करती है। सिंपल सी बात है। अब आपको सीखनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो कम्यूटेटिव में पोजीशन चेंज होगी। जैसे हम बोल देते हैं कि a प्लस बी, देखो a आगे है ना, इधर a आगे बी पीछे, हम b को आगे ले आए और a को पीछे कर दे, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है। हम इसको लिखने जा रहे हैं, जैसे हम लिख दे 5 + 3 और इधर लिख दे 3 + 5, तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इधर भी 8 उधर भी 8। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है जी, होल्ड करती है ना। अब अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन में यही चेक करें तो 5 - 3 और 3 - 5 करे तो 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। होल्ड करती है, बिल्कुल नहीं होल्ड करती है। एक आ रहा प्लस का 2, एक आ रहा माइनस का 2, है ना। मल्टीप्लीकेशन में चेक करें तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराया और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराया, तो इस बार होल्ड कर रही है क्या, बिल्कुल होल्ड कर रही है। तो 15 दोनों का आ रहा है, ये होल्ड कर गई। अगर आप डिवीजन की बात करें तो 5 में 3 डिवाइड करो और 3 में 5 डिवाइड करो, तो होल्ड करेगी क्या, नहीं करेगी। तो आप देखना एडिशन वाला जीतेगा हर जगह और मल्टीप्लीकेशन वाला जीतेगा, ये दोनों निठल्ले बैठे रहेंगे। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऐसे सड़ते रहेंगे।
ऐसे सरते जाएंगे। तो एग्जाम्पल याद रखना है, बाकी सब आपको आ जाएगा। ये बात याद रखनी है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा एसोसिएटिव भी बात करेंगे तो यहाँ पर 3 लोग आएंगे। ए प्लस बी को हमने अंदर बैठाया कमरे के और बाहर सी को फेंक दिया। अब सी को अंदर लेके आए और हमने बी को बाहर फेंक दिया, तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा। इस बार देखो समझाते हैं। 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 करा और मल्टीप्लाई, और यहां पर प्लस का कर देते हैं हम लोग, प्लस का कर देते हैं 2। ऐसे इधर भी 2 प्लस 5 कर दो, बाहर फेंको किसको, 3 को। तो जोड़ने पर कितना है, 5 3 8, 8 में कितना हो जाएगा 10, और इधर भी 5 2 7, ये 10। होल्ड कर रही है, हाँ बाबू भैया होल्ड कर रही है, ये भी होल्ड कर रही है। एडिशन वाला हर जगह जीतेगा, एडिशन वाला हर जगह जीतेगा, है ना। अब इधर देखो सब्ट्रैक्शन में 5 माइनस 3 और माइनस करेंगे कितना 2। बताओ यहां क्या लिखे, यस, इधर क्या लिखे, इधर क्या लिखे, लिख देते हैं 3 माइनस 2, बाहर लिख देते हैं माइनस का 5, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 5 में 3 गया, 2 बचा, 2 में 2 चला गया तो कितना बचा 0। इधर यहां पर बचा 1, 1 में 3 माइनस 6 आ रहा है, नहीं होल्ड कर रही है, नहीं होल्ड कर रही है, नहीं होल्ड कर रही है, हटाओ उसको। एडिशन में सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी और मल्टीप्लीकेशन में भी होल्ड करेंगी। बचेगा तो यहाँ पर, तो बचेगा आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फेल होगा हर बार। मल्टीप्लीकेशन का चेक करो तो मल्टीप्लीकेशन का चेक करोगे तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इधर ऐसे कर दो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो यहां पर आ जाएगा कितना 15 दूना 30, और इधर भी आ जाएगा 30। ये होल्ड कर गया, टिक कर दो, है ना। डिवीजन का करोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, और इधर 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। होल्ड कर रही है, नहीं होल्ड कर रही, काट दो ऐसे। अब आपको एक बात याद रखनी है, कौन सी बात है, कभी भी आपसे आइडेंटिटी पूछा जाए तो 2 की याद रखना। एक एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में 0 ऐड होता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई होता है 1 से, है ना। और इन दोनों की होती नहीं, हटाओ, ये दोनों नल्ले हैं, बट है ना। तो 0 ऐड करना है किसमें, एडिटिव आइडेंटिटी में, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 चीज। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 ऐड करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बताओ, अगर हमें चेक करना हो कि ये होल्ड करें, 5 में 0 ऐड करा कितना आएगा 5, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम 5 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, होल्ड कर रही है, बिल्कुल सही है। इनवर्स में क्या होगा, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उल्टा ही हो जाता है, खोपड़िया नीचे पैर ऊपर, रेसिप्रोकल होता है ना। अगर आपसे पूछे कोई एडिटिव इनवर्स बताओ 3 का, तो बताओ कितना होगा, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, क्यों, यस, एडिटिव इनवर्स होता 3 का। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3। अब हमें क्या आगे पढ़ना है, तो आगे हमें रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है ये निकालना है। आपसे पूछा जाएगा फाइंड अ रैशनल नंबर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, अगर ऐसे दे दिया, या फिर आपसे क्वेश्चन ने बोल दिया फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 और 3/7, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया तब कैसे करोगे। तो ये मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, और उस फॉर्मूले के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से, है ना। कैसे करना है, देखो सबसे पहले अगर आपको एक रैशनल नंबर निकालना हो तो आपके लिए फॉर्मूला है हाफ a प्लस बी, ये फॉर्मूला है। अगर आपको 3 या 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं तब भी वो काम कर जाएगा। सबसे पहले एक वाला निपटा देते हैं, इसको हमने माना a और इसको माना है b, है ना। अब आप इसको एक रैशनल नंबर निकालना तो लिखोगे हाफ, a की जगह कितना लिख देते हैं 3, और b की जगह लिख दोगे 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 3 8/2, काट पीट के बराबर करो कितना जाएगा 4। तो बिल्कुल आसान है, अगर एक रैशनल नंबर निकालना हो तो आसान है। अगर आपको 3 निकलवा दिया या 5 निकलवा दिए, 11 15 कितने भी निकलवा दे, तब आपको एक मेथड बता रहा हूं, वो मेथड आपका हर जगह काम करेगा। मेथड क्या है, मेथड ये है कि सबसे पहले आपको बनाना है लाइक फ्रैक्शन, सबसे पहले आपको बनाना है लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन बनाना कैसे वो देखो, सबसे पहले इन दोनों का ले लो एलसीएम, किसका, नीचे वालों का, एलसीएम ऑफ 5
एंड 7, बताओ कितना आएगा एचसीएम 35। अब बताओ 2/5 मतलब 2/5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 35 नीचे आ जाए, तो 7 है ना, तो ये हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 35। ऐसे ही बताओ 3/7 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 5 से कर दो, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 35। बताओ लाइक बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। नीचे वाला जब सेम हो जाता है तो उसे बोलते हैं लाइक टर्म्स, नीचे वाला सेम हो जाता तो बनता है लाइक टर्म्स। अब फिर उसके सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है जब लाइक टर्म्स बन जाए तो जितने रैशनल नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जितना चाहिए वो एक से ज्यादा कर दो। तो हमें देखो मिला क्या है, 14/35 मिला था लाइक के बाद, तो 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक जोड़ा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो इधर, तो हो जाएगा 14 4 जा 56 और 35 4 जा हो जाएगा 140। ऐसे इसके साथ भी करो तो 15/35 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 से, तो आ जाएगा यहाँ पर 15 4 जा 60 और 140। अब आपको जितने रैशनल नंबर निकालने हैं सब के सब निकाल लो जितने चाहिए। बताओ 56 और 60 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो 56 के बाद कितना आएगा 57/140 है ना, फिर आ जाएगा 58/140, फिर आ जाएगा 59/140 और 60 वाला नहीं लिखना है आपको और 56 वाला नहीं लिखना है, आपका ये आंसर आ गया, है ना। चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से निकाल के दिखाओ। आपको निकालना है 3/8 और 2/5, इन दोनों के बीच रैशनल नंबर, जल्दी से।